हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी सागा चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर एसएससी एक्साइज इंस्पेक्टर पे एक वीडियो बनाओ। जैसा कि मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी मिनिमम पोस्ट के लिए, तो उस वीडियो पे बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों का और कमेंट्स थे कि डिफरेंट पोस्ट के लिए कट ऑफ बनाओ। तो मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर की कट ऑफ को यहाँ पे प्रिडिक्ट किया है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मैंने हर फैक्टर इसमें कंसिडर किया है। ठीक है, मैंने 2 फैक्टर से कट ऑफ बताई है आप लोगों को। तो आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आइए एक बार चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं फ्रेंड्स कि कैंडिडेट्स कितने अवेलेबल हैं और इस बार कट ऑफ कितनी गई है टायर 2 तक। तो आप लोगों को पता है कट ऑफ अच्छी गई है। तो यूआर कैटेगरी में 528 की कट ऑफ गई है और कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं 8674 कैंडिडेट्स। तो आप लोगों को अपनी इंडिविजुअल कैटेगरीज में कट ऑफ का आइडिया होगा ही, तो यहाँ पे ये कट ऑफ था। मैं आप लोगों के साथ ये बताना चाह रहा था। इसमें हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे कि यूआर जो कैटेगरी है, यहाँ पे इस बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और यूआर कैटेगरी को सेपरेट कर दिया गया है, जो कि 2018 में नहीं थी। तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी से सिर्फ 8674 बच्चों को बुलाया गया है, कॉल आई है। तो इस बार जो फाइनली कॉल आया है वो आया है 2.75 बच्चों को। एक पोस्ट पे 2.75 बच्चे ही हैं, जो कि लास्ट टाइम थे वो थे 4 टाइम्स बच्चों को बुलाया गया था। तो ये फैक्टर रहेगा एंड तक, जो कट ऑफ प्रेडिक्शन में ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बता दिया है। इस फैक्टर को आप याद में रखना एंड तक। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं एक बार। तो अभी जो हमारा कंपैरिजन होगा वो डायरेक्टली 2018 के रिजल्ट से होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2018 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और वहाँ पे बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम 2019 की कट ऑफ बताएंगे आप लोगों के सामने। तो 2018 में जो फाइनली सेलेक्ट हुए थे आफ्टर टायर टू के बाद वो हुए थे 50,000 बच्चे। ठीक है, 50,000 बच्चे। और जो इस बार रफली 2019 में सेलेक्ट हुए हैं वो हुए हैं 45,000 बच्चे। ठीक है, इसके हेर फेर में बच्चे ही सेलेक्ट हुए हैं। तो रफली एक डाटा लिया है मैंने आप लोगों के सामने। तो 5,000 बच्चों को कम सेलेक्ट किया है। ठीक है, 5,000 बच्चे काफ़ी होते हैं किसी भी कट ऑफ को बताने के लिए, और हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा बच्चे हाई मार्क्स वाले ही हों। ठीक है, तो इसको अवॉइड करके ही चलेंगे। लगभग हम मान लेते हैं कि डाटा सेम ही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो एक बार वैकेंसीज कंपैरिजन कर लेते हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी कंपैरिजन रहेगी ये। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 2018 में जो वैकेंसीज थी एक्साइज इंस्पेक्टर की वो 904 थी, और जो अभी हैं 19 में वो 891 है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये देती हैं 1100 के आसपास वैकेंसी, टोटल नंबर वैकेंसीज। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 18 में नहीं था, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और इसको ऐड करते हैं तो वैकेंसीज ज़्यादा आ रही हैं, वैकेंसीज ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो फाइनल कट ऑफ में जो आएगा डिफरेंस आएगा वो कट ऑफ कम जाने वाली है। ठीक है, मैं आप लोगों को के साथ जो डाटा मैं लेके आया हूँ वो कम्प्लीटली आप लोगों को बताऊँगा इस बेसिस पे, क्योंकि कट ऑफ बनाने में 2 फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। एक वैकेंसीज़ का फैक्टर, दूसरा नंबर ऑफ़ टाइम्स कितने कैंडिडेट्स बुलाए हैं, तो वो फैक्टर भी बहुत मैटर करता है किसी भी कट ऑफ प्रेडिक्शन में। तो दोनों फैक्टर को मैंने कंसिडर किया है और दोनों फैक्टर से मैंने बताया कि कट ऑफ कितनी रहने के चांसेस हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो हर कैटेगरी में आप लोगों को दिखेगा कि प्लस में ही वैकेंसीज़ हैं। हर कैटेगरी में प्लस में ही वैकेंसीज़ हैं, मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज़ हैं वो 18 के कंपैरिजन में 19 में अधिक हैं, ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं हम। तो 18 का कट ऑफ एक बार देख लेते हैं हम, क्योंकि ये फैक्टर ही, ये डाटा ही हमें बताएगा कि 2019 में फाइनली कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को पता भी होगा कि 547 की यूआर में मिनिमम कट ऑफ गई है ना, मिनिमम कट ऑफ गई है, और उसमें 32 मार्क्स ऐड हुए हैं। तो 579 पे हमें पोस्ट मिल गई है। 579 पे यूआर कैटेगरी में हमें पोस्ट मिल गई है एक्साइज इंस्पेक्टर की। ऐसे ही 552 पे ओबीसी में, और SC/ST में 509 और 492 पे हमें पोस्ट मिल गई है। ठीक है,
तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे 32 मार्क्स ऐड हुए हैं फाइनल कट ऑफ में मिनिमम पोस्ट के लिए, उसमें 32 मार्क्स ऐड हुए हैं, यहाँ पे 24 मार्क्स ऐड हुए, यहाँ पे 32 मार्क्स ऐड हुए, यहाँ पे 40 मार्क्स ऐड हुए। तो हमें एक्साइज इंस्पेक्टर की कट ऑफ यहाँ पे मिल गई, या एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट यहाँ पे मिल गई। तो आप लोग इस बार जो कंसीडर करेंगे हम फैक्टर, वो 32 की बजाय हम 25 नंबर को ऐड करेंगे, क्योंकि जैसे कि आप लोगों मैंने पीछे बताया कि वैकेंसीज हैं वो ज़्यादा रही हैं 2019 में। तो 100 वैकेंसीज भी ज़्यादा होती हैं तो आप लोगों को पता है 5 से 7 नंबर कम हो जाते हैं। तो वैकेंसीज के फैक्टर से मैंने ये 25 मार्क्स यहाँ पे ऐड किए हैं। ओबीसी में जो 24 मार्क्स है वो मैंने यहाँ पे +20 कर लिया है। एससी में जो यहाँ पे 32 था वो मैंने यहाँ पे 27 कर लिया है। एसटी में जो 40 था वो मैंने यहाँ पे 35 मार्क्स कम कर लिया है। तो लगभग मैंने हर कैटेगरी से 5 से 7 नंबर कम कर दिया है। तो आप लोगों को यहाँ पे जो मिनिमम कट ऑफ जाने वाली है, मैंने वो पिछली वीडियो बनाई थी, वो आप लोगों ने अच्छे से देखी होगी, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो अभी यहाँ पे मैं डायरेक्ट लेके चलूँगा जो वैकेंसीज वाले फैक्टर पे। तो जो मेरा मिनिमम कट ऑफ प्रिडिक्शन था यहाँ पे वो 615 था यूआर के लिए। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर 25 मार्क्स ऐड कर देते हैं तो फाइनल एक्साइज की पोस्ट हमें मिल जाएगी। तो इस हिसाब से तो 640 पे हमें एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल रही है, 640 पे। ठीक है। ऐसे ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस और यूआर को मैं सेम मार्क्स पे ही लेके चलूँगा। तो ईडब्ल्यूएस पे मैंने बताया था 585 की मिनिमम कट ऑफ जरूर जाएगी, तो 610 पे यहाँ पे मिल रही है एक्साइज की कट ऑफ। ऐसे ही ओबीसी में, ओबीसी का मैंने बताया था 590, यहाँ पे 20 मार्क्स मैंने ऐड किए हैं, तो 610 पे यहाँ पे मिल रही है। ठीक है। ऐसे ही SC ST में मैंने SC की कट ऑफ बताई थी 540 से 545, तो मैंने 540 कंसीडर की है। ST में मैंने बताई थी 510, तो वहाँ पे मैंने इतने मार्क्स ऐड किए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कट ऑफ आई है एक्साइज इंस्पेक्टर की वो ये आई है। ठीक है। ये था वैकेंसीज का फैक्टर फ्रेंड्स। वैकेंसीज का फैक्टर से ही मेरी कट ऑफ ये आई है। ठीक है। तो मैंने बताया कि आप लोगों को मैं 2 फैक्टर से कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, तो दूसरा फैक्टर अभी कंसिडर करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए दूसरा फैक्टर देख लेते हैं। तो दूसरे फैक्टर में 2018 का डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि 433 की कट ऑफ गई थी आफ्टर टायर 2 वहाँ पे, और उसमें 146 नंबर ऐड कर रहे हैं, तो 579 की कट ऑफ गई थी, और वहाँ पे हमें एक्साइज की पोस्ट मिल गई थी, है ना। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे ओबीसी में देखोगे, यहाँ पे ऐड हुए थे 152 मार्क्स, एससी में ऐड हुए थे 155 मार्क्स, एसटी में ये मार्क्स ऐड हुए थे 164 मार्क्स ऐड हुए थे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल कैटेगरीज में ये कट ऑफ चली गई थी 509 491। तो इंडिविजुअल कैटेगरीज में यूआर ओबीसी एससी एसटी में ये कट ऑफ गई है एक्साइज की पोस्ट के लिए। तो अभी यहाँ पे जो मैंने मार्क्स ऐड किए 146 की बजाय यहाँ पे मैंने मार्क्स ऐड कर लिए हैं 115। तो आप पूछोगे इतने मार्क्स क्यों कम किए? तो एक तो फैक्टर मैंने बता दिया कि एक्साइज की पोस्ट हैं जो वो ज़्यादा हैं, है ना। तो वहाँ से 10 मार्क्स का लगभग डिफरेंस आने वाला है। जो पोस्ट हैं 100 वैकेंसीज अगर ज़्यादा हो जाती हैं तो 10 नंबर कम हो जाते हैं। ठीक है, लगभग। और इसके बाद जो मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि 2.5 गुना बच्चों को इस बार बुलाया है, और जो पिछली बार बुलाया था वो 4 गुना बच्चे थे। तो डेढ़ डेढ़ गुना बच्चे ज़्यादा थे पिछली बार। तो ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से भी 10 से 12 मार्क्स कम होने के चांसेस हैं। तो जो अभी यहाँ पे 146 थे, और यहाँ पे मिनिमम आप ऐड यहाँ से माइनस करो, 20 मार्क्स भी माइनस करो, तो यहाँ पे 126 हो जाते थे, है ना। तो मिनिमम बिल्कुल जो मैंने माइनस किए वो मिनिमम 20 मार्क्स माइनस किए थे, बट उससे भी थोड़ा सा डाटा कम ही लिया है मैंने, वहाँ से भी कम ही लिया है, इसलिए मैंने ये 115 मार्क्स को ऐड किया है। ठीक है। ओबीसी में ऐसे ही 152 थे, मैंने इस बार 130 ले लिया यहाँ से भी। अगर मैं यूआर कैटेगरी से माइनस कर रहा हूँ लगभग 25-30 नंबर, तो यहाँ से भी मैंने इतने ही मार्क्स माइनस किए हैं, क्योंकि यूआर में जो फाइनली कट ऑफ में मार्क्स ऐड होते हैं और कैटेगरीज में होते हैं, तो यूआर कैटेगरी में थोड़े से कम रहते हैं। ठीक है। और एज कंपैरिजन टू अदर कैटेगरीज, तो 130 मार्क्स इसलिए यहाँ पे 140। SC ST में कोई वैकेंसीज का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो लास्ट टाइम कैंडिडेट्स बुलाए थे वहाँ से थोड़ी से कैंडिडेट्स कम हैं, तो इस वजह से ज़्यादा डिफरेंस ना आया यहाँ पे। दोनों कैटेगरीज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और 15 मार्क्स का ही डिफरेंस मैंने कंसिडर किया है। थोड़ा थोड़ा 5 से 7 मार्क्स जो वैकेंसीज ज़्यादा हैं, इसके बाद 2018 वालों का रिजल्ट आ चुका है, तो ये सब फैक्टर यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं। ठीक है।
आप लोग समझ ही गए होंगे, यहाँ पे मैंने वैकेंसीज़ का फैक्टर ऐड किया है, यहाँ पे मैंने जो नंबर ऑफ़ टाइम कैंडिडेट्स बुलाए हैं उनका फैक्टर ऐड किया है, और नंबर ऑफ़ थर्ड जो फैक्टर है वो यहाँ पे CGL 18 वालों का रिजल्ट आ गया है, ये फैक्टर मैंने ऐड किया है। ये तीनों फैक्टर ऐड करके यहाँ पे जो प्लस मार्क्स आए हैं तो ये इतने आए हैं। तो अभी जो मेरे मिनिमम जो पोस्ट के लिए मार्क्स थे उनमें अगर मैं ऐड कर दूं तो लगभग आप लोग पाओगे कि जो कट ऑफ जाएगी यहाँ पे 615 में अगर आप UR कैटेगरी 715 मार्क्स ऐड कर देते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। सॉरी फ्रेंड्स, ये 528 आएगा क्योंकि कट ऑफ 528 की है। तो यहाँ से 115 मार्क्स ऐड कर देते हो तो आप यहाँ पे पाओगे कि जो कट ऑफ जाने वाली है वो 543 से 543 कट ऑफ गई है। तो जो आइडिया आप लोगों को लग जाएगा कि 540 से 545 के बीच में ही एक्साइज की कट ऑफ जाने वाली है 100% बिल्कुल। इसलिए ही मैंने पिछले जो फैक्टर कंसीडर किया वहाँ 540 बताई थी, और यहाँ पे 540 से 545 की रेंज में ही कट ऑफ जाने वाली है, दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करें तो। ठीक है, ऐसे ही आप दोनों कैटेगरी अलग अलग कैटेगरीज में इतने मार्क्स ऐड करके आप अपनी कट ऑफ को खुद ही देख सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा कट ऑफ प्रिडिक्शन। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ठीक है, और कमेंट में आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोगों को अगर अच्छा लगता हो चैनल तो। थैंक यू फ्रेंड्स।